नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्काई न्यूज पर एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या आप मानेंगे कि पाकिस्तान अरसे से इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग और ट्रेनिंग देता रहा है। इस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा था कि हम ये डर्टी वर्क 3 दशकों से अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं। इसमें ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश भी शामिल हैं। वो एक गलती थी और हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। अब इसी बयान का हवाला देते हुए 28 अप्रैल को यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की ओर से विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क की शुरुआत की गई। इस दौरान योजना पटेल ने कहा कि पूरी दुनिया ने हाल ही में एक टेलीविजन इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन देने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है। उन्होंने आगे कहा कि यह खुला कबूलनामा पाकिस्तान को एक धूर्त देश के तौर पर उजागर करता है जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब और आंखें बंद कर नहीं रह सकती। योजना पटेल ने आगे पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर दुनिया भर के नेताओं और सरकारों की ओर से दिए गए मजबूत समर्थन और एकजुटता की सराहना करता है। यह आतंकवाद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जीरो टॉलरेंस का प्रमाण है। बता दें कि पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर पानी रोका गया तो नदियों में खून बहेगा। उन्होंने कहा था कि इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। वहीं अब इस बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भुट्टो को मुंहतोड़ जवाब दिया है। IANS की खबर के मुताबिक सीआर पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और इसके बाद बिलावल की पिलपिलाहट शुरू हो गई। वह कह रहे थे कि अगर नदी में पानी नहीं आएगा तो भारत में खून की नदियां बहेंगी। क्या हमें ऐसे लोगों से डरना चाहिए? मैं कहता हूं भाई जरा शांति रखो, अगर ताकत है तो आओ यहाँ। हम ऐसी धमकियों की चिंता किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पानी बचाने के प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम हमले के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अगर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है तो उन्हें इस मामले पर संसद का सत्र बुलाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संसद का सत्र होगा तो अलग अलग दल के लोग अपनी राय रख पाएंगे, सरकार के सामने अपने सुझाव रख पाएंगे और सरकार भी जवाब दे पाएगी कि उनकी क्या तैयारी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन का नया बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल ही में कश्मीर में हुए हमले के बारे में चीन किसी भी ऐसे कदम का स्वागत करता है जो स्थिति को शांत करने में मदद करे और जल्द से जल्द न्यायोचित जांच कराने का समर्थन करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पड़ोसी के रूप में चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे, बातचीत और परामर्श के माध्यम से प्रासंगिक मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखेंगे। कनाडा के पब्लिक ब्रॉडकास्टर CBC न्यूज के अनुसार देश के आम चुनावों में लिबरल पार्टी को बहुमत मिलने के आसार हैं। CBC न्यूज ने यह भी कहा है कि 343 सीटों वाली संसद में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा कि नहीं, ये साफ नहीं हुआ है। वहीं लिबरल पार्टी के मुख्यालय में समर्थकों में काफी जोश दिख रहा है। CBC के रुझानों के बाद पार्टी के एक समर्थक ने कहा कि ये कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा कमबैक है। जब कनाडा को जरूरत थी तब कार्नी आगे आए, ये बहुत अहम बात है। CBC के अनुसार मार्क कार्नी की पार्टी कनाडा में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीत सकती है, भले ही उसे पूर्ण बहुमत ना मिले।
साथ ही बता दें कि कनाडा की राजनीति में लिबरल पार्टी बीते कुछ महीनों से काफी दबाव में थी। जस्टिन ट्रूडो को बीच में इस्तीफा देना पड़ा था और जहां कुछ महीने पहले तक जिस पार्टी को लगभग खत्म समझा गया था, वो अब चौथी बार सत्ता में आ सकती है। कनाडा में आम चुनाव हो रहे हैं। बता दें कि इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त वोटिंग अपने आखिरी चरण में है और इसी के साथ शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। कनाडा के इस चुनाव में मुख्य टक्कर लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच है। इन दो मुख्य पार्टियों के अलावा ब्लॉक क्यूबेकॉइस, एनडीपी और ग्रीन पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कनाडा के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीबीसी न्यूज के मुताबिक शुरुआती रुझानों में लिबरल पार्टी 19 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं 6 सीटों पर बढ़त के साथ कंजर्वेटिव पार्टी दूसरे स्थान पर है। बता दें कि कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स में 343 सीटें हैं और पिछली संसद में 153 सीटों के साथ लिबरल पार्टी सबसे बड़ा दल था। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवेरे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमारे चुनाव से दूर रहें। कनाडा के भविष्य का फैसला केवल कनाडा के लोग मतदान के जरिए करेंगे। कनाडा हमेशा संप्रभु और स्वतंत्र रहेगा और हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा में हो रहे आम चुनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने को लेकर पोस्ट किया था। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ऐसे नेता को चुने जो आपके टैक्स आधे कर सके, आपकी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना सके और आपकी कार, स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी, ऊर्जा और दूसरे सभी कारोबारों को बिना किसी टैक्स या शुल्क के 4 गुना बड़ा कर सके। ट्रंप ने आगे कहा था कि अगर कनाडा अमेरिका का राज्य नहीं बनता तो अमेरिका हर साल कनाडा को दी जाने वाली सैकड़ों अरब डॉलर की मदद जारी नहीं रखेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने 5वीं बार सोमवार और मंगलवार की रात सीज फायर को तोड़ा है। यह लगातार 5वीं रात थी जो पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर बिना उकसावे के गोलीबारी की और यह घटना पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के मध्य बढ़े तनाव के बीच हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कुपवाड़ा और बारामूला समेत कई जगहों पर फायरिंग की है। पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। उसने सोमवार और मंगलवार की रात बारामूला और कुपवाड़ा के साथ ही अखनूर की चौकियों की ओर भी फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना की तरफ से हल्की गोलीबारी हुई, वहीं भारतीय सेना ने भी उसे करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने इससे पहले तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर में गोलीबारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल इस याचिका में अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि याचिका में OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को नहीं दिखाए जाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने याचिका के कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई। इस तरह की सामग्री से बच्चों पर असर पड़ सकता है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। वहीं जस्टिस PR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका पर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ऑल्ट बालाजी, उल्लू, ALTT, X, मेटा इंक, गूगल, मूवी, एप्पल और बाकियों से जवाब मांगा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.